Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब सीधे चलेंगे हम दिल्ली चुनाव पर। तो अनुपम जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और आज जो स्वाति मालीवाल शो था वो आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो द जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज ही नहीं बल्कि हम ये कह लें कि दिल्ली में भाजपा नेताओं से भी ज़्यादा, किसी भी भाजपा नेता से ज़्यादा अगर स्वाति मालीवाल यहाँ पे एक्टिव हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी एक तरीके से। ये मतलब एक सामान्य जो वास्तविकता होगी। क्योंकि स्वाति मालीवाल पिछले कई दिनों से या मैं यूँ कह लूँ कि जब आम आदमी पार्टी से उन्हें हटाया गया था, जब से वो विभव ने इनको पीटा था, उसके बाद से ही ये लगातार अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हटाने की शपथ ले चुकी हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे महाभारत की कहानी से ले लीजिए, अंबा, अंबिका, अंबालिका वाला की एक शिखंडी बन के फिर आ जाती है और भीष्म पितामह को आखिर अंत तक धराशायी करने का कारण जो है वो बन ही जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वाति मालीवाल एक जख्मी शेरनी की तरह मैं यूँ कह लूँ कि उस तरीके से विचर रही है पूरी दिल्ली में और कब कहाँ कैसे पहुँच रही है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। पहले उन्होंने जाकर वो पूरा कूड़ा उठाया और 3-3 वो ट्रांसपोर्ट वाले जो ऑटो होते हैं उसमें कूड़ा भर दिया और फिर उसे जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है डंप कर दिया। इसी तरह उन्होंने यमुना नदी में गई और यमुना नदी में साथ जाने के लिए इन्होंने किन लोगों को चुना ये भी देखिए। ये रणनीति के साथ भी काम कर रही हैं, कहीं चूक ना हो जाए। इन्होंने महिलाओं को अपने साथ में चुना यमुना नदी में पूर्वांचल जाने की महिलाओं को। वो भी किन महिलाओं को तो पूर्वांचल की महिलाओं को, जो पूर्वांचल का मुद्दा यहाँ पे छाया हुआ है, उन पूर्वांचल की महिलाओं को लेकर फिर वहाँ पर पहुँची और यमुना में से वो काला-काला पानी ले जाके जो है सो कि डंप कर दिया केजरीवाल के घर के बाहर। उस दिन वो दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई थी, आज भी वो दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई हैं। तो ये 10 स्वाति मालीवाल शो दिल्ली में लगातार चल रहा है। मैं कुछ दिनों अभी मैंने बड़े-बड़े स्टार नेताओं को देखा है, दिल्ली के जो सोशल मीडिया पे स्टार हैं, उन्हें करीब से भी देखा है। मैंने ये भी देखा है कि सड़क के इस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस तरफ मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है, तो वो रोड के इस पार से उस पार जाने के लिए भी कार का इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोग जो हैं, वो पैदल चलते हैं, मतलब सैकड़ों लोग जो हैं। तो मैंने ये दृश्य भी देखा है और मैंने ये भी देखा है, मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है, आम आदमी पार्टी से अवध हो जाए, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार को मैंने सिर्फ एक बार देखा, वो गाड़ी से जल्दी से हाथ-वाथ हिलाते हुए निकल गया, ऊपर आकाश-पाताल सबको हाथ-वाथ हिलाते हुए। तो एक तरह से कह लें कि भाजपा को अगर फ़ायदा मिल रहा है, तो इसीलिए नहीं मिल रहा है कि भाजपा ने के जो स्थानीय विधायक हैं या उम्मीदवार हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। भाजपा को फ़ायदा 2 कारणों से मिल रहा है। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरा भाजपा को फ़ायदा इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस इस बार मजबूती से लड़ाई में हम कह लें कि वो आ गई है। क्योंकि आप आज देखिए, आज जो ये पूरा मुद्दा उठाया गया संसद से लेकर सड़क तक, एससी, एसटी, ओबीसी का फिर से पूरा उठाया गया। राज्यसभा में खड़गे ने उठाया, लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया, इधर सुप्रिया श्रीनेत भी बोल रही हैं और एक बात आप ध्यान दीजिए, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हारने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो है वो भी हारने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि फिर जीतने कौन जा रहा है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस भी मान के चल रही है कि आम आदमी पार्टी हारेगी और जीतेगी भाजपा। और कांग्रेस के जो इंटरनल सर्वे हुए हैं, उसमें भी आ रहा है कि भाजपा जीत रही है और कांग्रेस अपने इंटरनल सर्वे में खुद की पार्टी को 10% वोट दे रही है। तो कांग्रेस के 10% वोट पाने का मतलब ही है कि आम आदमी पार्टी का पत्ता हम कह लें कि कट रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है सो कि वो एक तरीके से बीजेपी की जीत का कारण बनने जा रही है। और आप कांग्रेस की यहाँ रणनीति देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों पर मुख्य फोकस किया है, 70 की 70 सीटों पर नहीं किया है और उसमें भी दलित, मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, वहाँ ज़्यादा फोकस किया गया है। अब राहुल गांधी की आप ये देखिए, कहाँ पे रैली होती है? राहुल गांधी की रैली होती है ऐसे इलाकों में, जहाँ पर मुस्लिम वो ज़्यादा हैं, दलित ज़्यादा हैं, एक तरह से कह लें कि ये बल्ली रामन, ओखला, चांदनी चौक जहाँ आपको 50, 30, 40% मुस्लिम है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ज़्यादा जोर लगा रही है। और प्रियंका गांधी की भी जो रैली हुई है, वो भी सीलमपुर में रैली हुई है, वहाँ भी मुस्लिमों की जनसंख्या जो है अच्छी खासी है। तो मतलब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इस बार
मुस्लिम बहुल सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और एआईएमआईएम भी मजबूती से लड़ रही है, इतनी मजबूती से लड़ रही है कि अमानतुल्लाह खान ओवैसी को गाली दे रहा है, बोला कि इस हैदराबादी को भगा दूंगा यहाँ से, ये कहाँ से आ गया है यहाँ पर, ये मुस्लिमों का ठेकेदार नहीं है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं। अब अंत समय में कोई समझौता हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही लग रही है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी वैसे वैसे भाजपा भी मजबूत होती चली जाएगी और आम आदमी पार्टी कमजोर होती चली जाएगी। अगर ये 12 मुख्य सीटें हैं जो मुस्लिम और दलित बहुल हैं, जिन 30 में से 12 सीटों पर कांग्रेस ने विशेष जोर लगाया है, जहां एक तरीके से स्थिति ये बनाई है कि भाजपा त्रिकोणीय मुकाबले में घुस रही है, जो टक्कर है वो कांग्रेस और आप के बीच हो रही है, 1 दर्जन लगभग दिल्ली की सीटों पर मैं बता दूं आपको। तो वहां अगर कांग्रेस वोट काट रही है तो आम आदमी पार्टी हारेगी ही वहां पे। तो ये 12 सीटें हटा दें अगर, और अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, ये तीनों की सीटें जो है पहले से ही पता चल रहा है कि ये लोग हार रहे हैं, तो दिल्ली में भाजपा का एक तरीके से कह लें कि गेम सेट हो जाएगा और पार्टी को अब सिर्फ इस पर विचार करना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको लेके आ रहे हैं। जी लेकिन आज मैंने देखा था कि वो इंडिया टीवी पे आता है ना, बड़ा पॉपुलर शो है, जी जी, कॉफी विद कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कॉफी पर विद कॉफी विद नहीं, क्या है, कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कॉफी कॉफी पर कुरुक्षेत्र, जी जी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र, तो उसमें एक कोई शरद जी आए थे, कह रहे कि विशेषज्ञ, इन्होंने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पैर पैर चल के और सब देखी है, तो वो तो अच्छा। कह रहे थे साहब कि 45 से 50 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की आने जा रही हैं और 20 से 25 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। जी, देखिए आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल ने आज जो ट्वीट किया है, उन्होंने मान लिया है कि 10% वोट जो है हमारा, वो कम होने ही होने जा रहा है, इसे आप रख लीजिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जितनी भी सीटें आएँगी, उसमें जितने भी आप वोट दीजिए, उसमें 10% घटा के चलिए, क्योंकि ये 10% ईवीएम में जाएगा। और वो और जैसे भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था, तो अगली बार 300 पार जाने की इनकी कोशिश थी। तो हर पार्टी की कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा सीटों पर जाए। पहले उसकी जितनी सीटें हैं, उससे ज़्यादा सीटें आएँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 55 सीटें आएँगी हमारी। यानी वो पहले से ये मान रहे हैं कि हमारी सीटें जो है वो घटनी तय है। और दूसरा, वो 10% वोट जो है वो कह रहे हैं कि हमारी घटनी तय है। तो जब नेता खुद ही मान रहा है, और 10% बहुत ज़्यादा वोट होता है, कहने में केवल 10% ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है 100 के मुकाबले, लेकिन ये 5-5% और 6-6% से जो है सीटों का अंतर कितना चला जाता है, ये समझने की ज़रूरत है। तो अरविंद केजरीवाल की हताशा एक तरीके से आज साफ दिख रही थी जब वो कह रहे थे कि यहाँ 10% वोटों का मामला है और ईवीएम जब आ जाए, जिस भी चुनाव में ईवीएम की चर्चा आ जाए, तो समझ जाइए कि जो भी ईवीएम की बातें कर रहा है, वो पार्टी बैकफुट पर है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा ही विपक्ष में क्यों न रहे, वो ईवीएम की बात करे तो समझ जाइए कि वो मामला जो है गुल हो चुका है। तो बाहरी दिल्ली की जितनी भी सीटें हैं, मुस्तफाबाद वगैरह ये सब जो है, उस पर भी कांग्रेस काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। तो केजरीवाल की एक टेंशन वो तो है ही है, और दूसरी टेंशन इनकी ये भी आ गई है कि अब वोट तो हमारे घटने तय है। कुछ दिनों पहले ही अभी वीडियो जो सामने आया था, जिसमें वाल्मीकि समाज की महिलाओं के सामने अरविंद केजरीवाल जो है मिन्नतें कर रहे हैं, और वो महिलाएं कह रही हैं कि 10 साल में, 11 साल में आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 2 बार थोड़ी, ये तो उससे पहले भी कांग्रेस के साथ भी शपथ लेके सरकार चला चुके हैं, तो उनसे उसका हिसाब मांगा गया, और इनके पास कोई दलील नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी। वो पॉडकास्ट में जो मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते हैं, वो सब कुछ ही नहीं, याद नहीं आया। वहाँ से अधिकारी रोकते रह गए महिलाओं को, भाग खड़े हुए वहाँ से, यानी वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने भगा दिया इन्हें। और अब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज मौके पे चौका मारते हुए ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में जो तालकटोरा स्टेडियम है, उसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी वाली पूरी राजनीति यहाँ आकर टिक गई है, और ये एससी, एसटी, ओबीसी कार्ड सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ही खेल रही है, आप देखें तो। और भाजपा उसका जवाब देते हुए एक कदम और आगे बढ़ जा रही है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये जहां भी जा रहे हैं, वहां से ये भगाए जा रहे हैं।